अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ऑटोकैड को दोबारा से स्टार्ट करते हैं और मज़ीद इस हवाले से सीखते हैं। ऑटोकैड के हवाले से गुज़िश्ता क्लास में हमने जो काम किया था वो दरअसल था पॉलर एरे के ऊपर। तो पॉलर एरे तो मेरे ख्याल में बहुत सिंपल सी लॉजिक है ना। अब मैं आपको एक और पॉलर एरे के ऊपर एक और छोटा सा काम बता देता हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला पॉलर एरे को एंड कर देंगे। मैं बना लेता हूँ 10 फीट की लाइन और एंटर कर देता हूँ। स्केप तो बहुत छोटी सी आ रही है तो थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। 10 फीट से ज़्यादा फिलहाल मैं काम नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे ये आपने 10 फीट की लाइन बना ली है। इसके बाद अब आप पॉलर एरे पे क्लिक कर दें और आप इस ऑब्जेक्ट को ही सेलेक्ट कर लें और आप स्पेस लगा दें। ये आपसे पॉइंट पूछता है, पॉइंट इसके एंड पॉइंट दे दें। इसके एंड पॉइंट से देखें, इस लाइन के एंड पॉइंट पे देखें, मल्टीपल आपको बस ऑब्जेक्ट्स आगे क्रिएट हो गए। और उसकी अच्छा एक और चीज़, आप एंड पॉइंट ना भी देना, अगर स्केप करके कंट्रोल Z कर दें, आप दोबारा इस पर क्लिक करें, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और एक मिनट, इस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया, स्पेस लगा दिया, एंड पॉइंट नहीं बल्कि आपने ये वाला पॉइंट, कोई सा पॉइंट आपने दे दिया, उतने ही फासले से आपकी लाइन ड्रॉ हो जाती है। ठीक है ना। आपकी अगर आप इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आप एक और लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं, या कोई पॉइंट या कोई सर्कल क्रिएट कर सकते हैं बीच में। जैसे आपने, मैं आपको दोबारा बताता हूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आपने जैसे कि सर्कल लिया, ठीक है, और आपने यहाँ पर रखकर इसकी, यहाँ से आप लेते हुए आते हैं, इससे मिला के आप लेते हुए आते हैं और यहाँ पे रख के आपने ड्रॉ कर लिया सर्कल, ये जनाब। ठीक है, ये यहाँ पे आपने मिला दिया। ठीक है। उसके बाद अब आप इसको कहते हैं कि सर्कल के सेंटर पॉइंट को आप फिर पिक कर लेंगे ना। आप पॉलर एरे पे क्लिक करते हैं, ऑब्जेक्ट आपका क्रिएटेड सेलेक्टेड था, आपने यहाँ पे क्लिक किया, देखें सर्कल के सेंटर में आपके पास आपकी लाइन्स आ जाती हैं। फिर वही जो काम आप करना चाहें, फिर लाइन के साथ मुख्तलिफ चीज़ें, मतलब आप इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं वगैरह वगैरह। मैं इसे फ़िलहाल कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि मुझे फ़िलहाल पॉलर पे काम नहीं करना था, मुझे दीगर एरेज पे काम करना था। बात आती है पाथ एरे की। पाथ एरे फिलहाल मैं बताऊंगा, फिर इंशाल्लाह ताला रेक्टेंगुलर पे काम करेंगे। तो पाथ एरे क्या होता है, मैं एक पॉलीलाइन पे क्लिक करता हूँ और सिंपली मैं एक पहले सीधी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। क्लिक किया मैंने, अब अगला स्टेप मुझसे पूछता है, मैं ए प्रेस करता हूँ, इंटर कर देता हूँ। अगला स्टेप मैं थोड़ा सा घुमा हुआ लगाता हूँ इस तरीके से। ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप एक और मैं इसी तरीके से लगाता हूँ, फिर यूँ, फिर यूँ। एक मिनट, मैंने यूँ कर दिया। ठीक है ना। आगे ले चलते हैं इसको थोड़ा सा, यूँ मैंने किया। उसके बाद मैं सिंपल एल प्रेस करके स्पेस लगा देता हूँ तो सिंपल लाइन मेरे पास आ जाती है। चाहूँ तो मैं इसे मिला दूँ, चाहूँ तो ना मिलाऊँ, मैं मिला देता हूँ। अच्छा, मैंने पूरी तरह जॉइन नहीं किया, बहरहाल कोई बात नहीं। अब मैं पाथ एरे का इस्तेमाल करता हूँ। मैंने सर्कल पे क्लिक किया और यहाँ पर ना इस पॉइंट पे मैं एक छोटा सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। सर्कल ड्रॉ करूँ, कोई और शेप ड्रॉ करूँ, वट एवर आई वॉन्ट आई कैन डू। लेकिन मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, मैं पाथ एरे पे क्लिक करूँगा। मैं अब मुझसे कहता है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, तीनों चारों एको, मैंने एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और स्पेस लगा दिया। अब कहते हैं सेलेक्ट करें ऐसी पाथ जिसमें कर्व हो, तो ऑब्वियसली मैंने इस पाथ को सेलेक्ट कर लिया और इस पाथ के ऊपर देख रहे हैं आप, वो सर्कल अप्लाई हो गया, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आ गए, तकरीबन 38 आइटम्स आ गए। तो ये आइटम्स एडिट करने का आपको ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता, देखें ना। ठीक है। अब जब इस पर आपने क्लिक किया होता तो पहले आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी आपको मिल रहा है। जब आप इस पर क्लिक करके इसको डिसेलेक्ट करते हैं तो मिल जाता है। लेकिन बाय द वे, आइटम से ज़्यादा ना पाथ में जब आप काम करते हैं तो आपको आइटम की क्वांटिटी से मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको मतलब होना चाहिए किससे, आपको मतलब होना चाहिए इनके फासलों से, कि इनके दरमियान बिटवीन इनका गैप कितना है। इधर फिलहाल 2 फीट का आपने गैप दिया हुआ, तकरीबन 2 फीट 8 इंच का। अब आप इधर दे दें 5 फीट का गैप, टैब लगा दें, देखिए 5 फीट के फासले से अब आपके पास ऑब्जेक्ट ही बन के आ रहे हैं। ठीक है। 5 फीट, अब इधर आप 15 फीट कर दें मिसाल के तौर पर और टैब लगा दें, देखिए 15 फीट के फासले से सिर्फ 3 या 4 आ रहे हैं, हर 15 फीट के फासले पर आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है। अब इधर 10 फीट कर दें, ये 10 फीट के फासले से आ रहे हैं। ठीक है ना। रॉज कितनी चाहिए आपको, एक था आपने 2 कर दिया, टैब लगा दिया, 2 रॉज हो गए आपके पास। ठीक है। अच्छा, मस्जिद कितनी चाहिए, आपने कहा जी जना मुझे 3 चाहिए, तो 3 रॉज हो जाती हैं तकरीबन। वैसे यही कुछ खास इसमें चेंजिंग नहीं है। अच्छा, बिटवीन गैप आपने लिख दिया 5 फीट, देखें 5 फीट का फासला हो जाता है, टोटल 10 फीट है। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल ये वैसा ही है पाथ एरे भी हमारे पास। इसे मैं फ़िलहाल 5 से वही 3 कर देता हूँ, ज़रा टैब लगा देता हूँ। ठीक है। और रॉ में 1 ही कर देता हूँ, बल्कि रॉ में बढ़ाऊँगा नहीं तो मुझे गैप बिला वजह का ना मुझे देना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। और जो बिटवीन है मैं कर देता हूँ 12, सपोज जैसे मैं 12 कर देता हूँ, टैब ओ 1 फीट हो गया 12 के बजाय, 1 फीट टैब लगा दिया मैंने, ये देखिए दिस इज़ रियली गुड। 12 के बजाय मैं 20 कर देता हूँ, बल्कि 20 नहीं, ये तो ज़्यादा होता चला जा रहा है ना, मैं 5 फीट करता हूँ, देखें ये सही है थोड़ा मेरे लिए। और उसके बाद मैं क्लोज एरे पे क्लिक कर देता हूँ, क्लोज एरे मैंने कर दिया। अब बिल्कुल वैसे ही आपके पास फंक्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास एरे का ऑप्शन आ जाता है। और अगर आप इसमें कुछ एडिटिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एडिट सोर्स पे क्लिक किया, आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ओके कर दिया आपने, उसके बाद आप कुछ भी इसमें एडिशन करते हैं, चेंजिंग करते हैं, शेप इसमें बढ़ाते हैं। ठीक है। जैसे सर्कल आपने ये ले लिया, पॉइंट ले लिया और आपने यहाँ से कि यहाँ पे क्लिक कर दिया ऐसे ही, स्केप देखें सब में अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली वो।
उसके बाद देखें अब क्या होगा, अब आप इंटर करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर अभी चेंजेस आपको एक्सेप्ट करने हैं तो डिस्कार्ड सेव चेंजेस पे, और एक्सेप्ट नहीं करना है आपने, वही पुराने कंडीशन में रखना है तो डिस्कार्ड चेंजेस पे क्लिक कर दें। मैं सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ, तो जो मैंने नया अप्लाई किया था डिज़ाइन वो अप्लाई हो गया मेरे पास। और उसके बाद देखिए मैं इस को थोड़ा सा मूव करता हूँ। देखें साथ साथ मेरा जो इस पैथ के ऊपर जो डेटा लगा हुआ है ना वो भी साथ मूव होगा, यानी कि आपके पास फुली जो है ये पैथ एरे परफेक्ट अंदाज में काम कर रहा है। अब दूसरा एरे जो हमारे पास है ना, हम उसकी बात भी कर लेते हैं, यानी कि रेक्टेंगुलर एरे की। दिलचस्प एरे रेक्टेंगुलर एरे भी, ठीक है। मैं सर्कल क्रिएट करूँ या कुछ भी मैं क्रिएट कर लूँ, सर्कल या रेक्टेंगल जो भी क्रिएट करूँ, लेकिन रेक्टेंगुलर एरे पे जो काम मुझे करना है मैं आपको बताता हूँ। मैं 6 फीट का एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, 6 फीट का मैंने सर्कल ड्रॉ किया ये, ठीक है। वो मेरा बराबर में ये रहा मेरा पैथ एरे, मैं इसको ख़त्म इधर आ जाता हूँ मैं, ठीक है। एंड नाउ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैंने रेक्टेंगुलर एरे पे क्लिक कर दिया। रेक्टेंगुलर एरे पे जब मैंने क्लिक किया तो उसके बाद देखें आप इस ऑब्जेक्ट को मुझे करना होगा सेलेक्ट, ठीक है। और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद मैं लगा दूंगा स्पेस, और कुछ भी नहीं करना। बहुत सारे आ गए, मैं कंट्रोल, एक मिनट में स्केप करके कंट्रोल Z दबाता हूँ। स्केप करना जरूरी है, कोई कमांड एक्टिव हो फिर आप कंट्रोल Z करेंगे तो वो नहीं होगा, पहले आप स्केप दबाएं, वो कमांड डीएक्टिवेट करें फिर आप स्केप करें। अब इसी तरीके से मैं इस पर क्लिक करता हूँ, या क्लिक बाद में कर लेंगे चले, और मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे आके पैथ एरे रेक्टेंगुलर एरे के ऊपर मैंने क्लिक किया, अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और उसके बाद सिंपली मैंने स्पेस लगा दिया। ये बहुत सारे आ गए, लेकिन दरअसल ये बहुत सारे नहीं है। यहाँ कॉलम है, स्पेसिंग आप दे सकते हैं, रॉ चेंज कर सकते हैं, काउंटिंग भी आप इसकी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से कर दें, हम यहाँ से ऊपर से कर लेंगे। कॉलम कितने देना है जनाब, आप कहते हैं खाली 3 कॉलम होने चाहिए, टैब लगा दें, 3 कॉलम हो गए, ठीक है। रॉज कितनी होनी चाहिए, आप कहते हैं खाली 2 होनी चाहिए, टैब लगा दें, 2 रॉज हो जाती हैं। आप कहते हैं जी 20 रॉज होनी चाहिए, टैब लगा दें, तो ये 20 हो जाएंगी रॉज। देख रहे हैं आप 20 रॉज, एक मिनट, अच्छा ये ज़्यादा पीछे भी नहीं आ रहा, स्केप RE और स्पेस, देखिए 20 रॉज हो गई हमारे पास। इसको मैं दोबारा क्लिक कर लेता हूँ, दोबारा क्लिक करूँगा तो अगेन एक्टिव हो जाएगा ये। मैं 20 की जगह इसको दोबारा 10 कर देता हूँ, चलें, या 5 कर देता हूँ, 5, और टैब में लगा देता हूँ। ये देखिए 5 रॉज हो गई हमारे पास। अगेन इस तरीके से अब आप कहते हैं कॉलम जो आपके पास जनाब कम से कम 6 होने चाहिए, टैब लगा दें, 6 कॉलम्स हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। और बिटवीन जो आपने इधर 18 लिखा हुआ, इधर 18 के बजाय आप कर दें समझे 25 फीट, टैब लगा दें। बिटवीन यानी कि दरमियान जो गैप होता है, हर कॉलम के दरमियान जो गैप है, और रॉस के दरमियान गैप भी कितना है, 18 फीट, ऐसे आप कर दें 30 फीट, टैब लगा दें। देखें ओ 30 इंच हो गया, सॉरी 30 के बाद फिट का साइन नहीं लगाया था मैंने, इसलिए वो 30 इंच हो गया। देखिए 30 फीट हो गया। आप इधर कर दें ओनली 5 फीट, देखिए आपस में मिक्स होगा जाके। आप कहते हैं जी 5 फीट नहीं पर चलें 10 फीट करके टैब लगा दें, ये भी मिक्स होगा, क्योंकि 12 फीट का तो खाली आपका सर्कल था ना, 6 फीट आपका जो आपने रेडियस लिया था तो 12 फीट का आपका सर्कल हो जाता है। आप अब इधर लगा देते हैं मिसाल के तौर पर 15 फीट और टैब लगा देते हैं। देखिए मुनासिब है, लेकिन इन्होंने जो सजेस्ट किया था 18 फीट वो सबसे ज़्यादा मुनासिब है, और टैब लगा दें, 18 फीट अप्लाई हो जाता है। इसी तरीके से कॉलम के दरमियान गैप भी आप 18 फीट दे दें और टैब लगा दें तो ये बिल्कुल परफेक्ट वे में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप टोटल, ये यहाँ पे आपको टोटल मिल रहा है। इस तरीके से आप एरेज पर काम कर सकते हैं। मैंने पैथ एरे भी आपको बताई, मैंने पॉलर एरे भी आपको बताई। मेरे ख्याल में लॉजिकली आप इन दोनों चीज़ों को समझ चुके हैं, और रेक्टेंगुलर एरे भी मैंने आपको बताई। तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मज़ीद काम होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।